जय माता दी, जय माँ काली। आज का मंत्र जो देने जा रहा हूँ ये ऐसा मंत्र है ना कि अगर आपने ये मंत्र सिद्ध कर लिया ना तो आपने देखा होगा कि कई बार जो भूत प्रेत जो है किसी लड़की को पकड़ लिया होता है, किसी लड़के को पकड़ लिया होता है, किसी बच्ची को पकड़ लिया होता है इन्होंने। अब जो भूत प्रेत है उसे तो छोटा मोटा तांत्रिक जो है निकाल सकता है भाई, पर जब बड़ी शक्तियाँ आ जाती हैं ना, जैसे खबीस रख लो, जन रख लो, बेताल रख लो, कोई योगिनी आ गई, कोई यक्षिणी आ गई, तो भाई इनको निकालने में बुरा हाल हो जाता है, इंसान की जान भी जा सकती है। छोटा मोटा तांत्रिक इनको हाथ नहीं डाल सकता, ठीक है ना। और जो ये मंत्र सिद्ध कर लेता है वो तो भाई उसको इतना शक्ति को तड़पा सकता है ना कि शक्ति रो रो कर उससे बोलेगी कि मेरे को जाने दो, मैं दोबारा नहीं आऊँगी। एक तरीके से वो बुरी शक्तियों को इन मंत्रों से कंट्रोल भी कर सकता है और सज़ा भी दे सकता है, ठीक है ना। और बहुत ही एक कहने का मतलब उच्च कोटि का तांत्रिक कहलाता है वो व्यक्ति। कई बार क्या होता है तांत्रिक भी आ जाते हैं, तांत्रिक भूत प्रेत छोड़ने से नहीं हटते, ठीक है ना। चलो वो तो निकाल लेंगे आप। कई बार जो है बड़े तांत्रिक आ जाते हैं जिनके पास जिन्न होते हैं, कईयों के पास तो 1,000 जिन्न होते हैं भाई। और जिसके पास ये मंत्र होगा वो तो फिर कहने का मतलब भाई उन व्यक्तियों को रोक भी सकता है और उनकी शक्तियों को निकाल भी सकता है, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई समझ लो कि हट ही नहीं रहा, बार बार तंग कर रहा है चेला, तो उसको क्या कैसे दंड देना है वो मंत्र मैं कल को बताऊंगा। अब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई वो किसी भी बुरी शक्ति को निकाल सकता है। अगर समझ लो कि उसके अंदर भाई कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा रोगी आ जाता है कि उसके अंदर एक नहीं, कम से कम 3 नहीं, 4 नहीं भाई, 12-12, 13-13 भूत प्रेत होते हैं, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक बेताल ही अगर एक लड़की के अंदर आ गया तो भाई कम से कम 1000 भूत प्रेत के बराबर होता है एक बेताल, ठीक है ना। एक बेताल ही 1000 भूत प्रेतों के बराबर होता है। अगर वो आ गया तो उसको निकालना कितना मुश्किल होगा। कई जो छोटा मोटा तांत्रिक होता है उसकी तो जान भी जा सकती है उसको निकालते वक्त, ठीक है ना, क्योंकि वो उस पर के ऊपर ही अटैक कर देता है। पर जो मैंने पीछे मंत्र बताया, एक तो रक्षा कवच वाला, उससे आप अपनी रक्षा भी कर सकते हो, ठीक है ना। इस मंत्र से आप बेताल चाहे कितना भी शक्तिशाली हो उसको आप निकाल सकते हो। योगिनी को भी निकाल सकते हो आप। एक योगिनी की शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है भाई, यक्षिणी की भी। चलो उनका मैं इस समय नहीं टॉपिक है। टॉपिक ये है कि आप इन सभी बुरी शक्तियों को निकाल सकते हो आप। वो आपके सामने मुकाबला नहीं कर सकती, वो यही कहेंगे कि भाई हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो, ठीक है ना। बाद में आप उसको उसकी इच्छित वस्तु भी देकर भेज सकते हो। वो भी तब लेगा जब आपके पास शक्ति होगी उसको दंड देने की। तो ये मंत्र जो है ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये मंत्र अगर आपने सिद्ध कर लिया ना तो भाई आप एक उच्च कोटि के तांत्रिक बन जाओगे, ठीक है ना। और जो मैं मंत्र प्रकाशित कर रहा हूँ ना, ये गुरुमुखी मंत्र होते हैं। इनकी जो सिद्ध करने की बंधन हवन क्रिया होती है ना, वो 1000 रुपया होती है। आप एक मंत्र भी सिद्ध कर लोगे तब भी आप उच्च कोटि के तांत्रिक बन सकते हो। इन मंत्रों में से एक मंत्र भी अगर आप सिद्ध कर लोगे, आप दूसरों की भी रक्षा कर सकते हो और बहुत बड़ी से बड़ी शक्तियों को जो है आप दूसरों की रक्षा कर सकते हो। बड़ी शक्तियों से आप बड़ी से बड़ी बुरी शक्तियों से आप दूसरों की रक्षा कर सकते हो। तो आप पहले आइए, एक मंत्र को सिद्ध करिए। एक मंत्र को सिद्ध कर लोगे ना, उसके बाद आपको कई मंत्रों से सिद्धियां भी ऐसी होती है कि उनको सिद्ध करने के बाद जो है आप कई मंत्रों की सिद्धियां ऐसी है जिनको प्राप्त करने के बाद आपको ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। जो पीछे रक्षा वाला मंत्र भी मैंने एक बताया था, अगर आप उसको भी सिद्ध कर लेते हो ना तो भाई आपको शक्तियों को देखने की शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अगर आप उसको एक उच्च कोटि की श्रेणी में जप करते हो, इनकी भी श्रेणियाँ होती है, कितना जप आप करते हो कितनी शक्ति आपको प्राप्त होगी, ठीक है ना। चलो वो मैं व्हाट्सएप पर आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं इस समय मंत्र बताता हूँ आपको। मंत्र सुन लीजिए आप। नमो काल का माई, कहना मेरा करना तेरा, हकिए को हक मिलना चाहिए, धकिए को धक्का,
लगे को लगाए को भेजे को बजाए को, बाल बाल में से मांस मांस में से निकाल कर न छोड़े, तो तुझे शंकर भगवान की आन, माता पार्वती की आन, काल भैरव की आन, गोरखनाथ की आन, लूना चमारी की आन। यह मंत्र एक, इसमें कोई भी भेज दे बुरी शक्ति किसी के ऊपर, कोई लग भी जाए किसी को बुरी शक्ति, भाई आप निकाल सकते हो। इसके क्या क्या कार्य आप कर सकते हो, ये अभी शब्दों में बताना मुश्किल है। व्हाट्सएप से जुड़े। और हाँ, एक बात और, आज दशहरा है, जिन्होंने लोगों ने गुरु धारण कर रखा वो अपने गुरु के पास जाए, ठीक है ना, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और साथ में उनको मिठाई भी जरूर दें, क्योंकि गुरु जो है दशहरे वाले दिन या दिवाली या महाशिवरात्रि ऐसे कई त्यौहार होते हैं जिनमें वो अपने शिष्यों को बहुत कुछ ज्ञान दे सकते हैं, और वो इंतज़ार भी करते हैं अपने शिष्यों का कि उनके शिष्य आएंगे, तो उन्हें मिठाई भेजे, उनका आशीर्वाद ले और उन्हें प्रसन्न करे। जय माता दी। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करें, और भविष्य में आगे वीडियो रोज़ डालने की कोशिश करूँगा, तो जुड़े रहें।